Good morning, students. Let's see our another chapter from Moments, chapter number 4 in the Kingdoms of Fools. Introduction देख लेते हैं. Kannada is a regional language mainly spoken in the state of Karnataka. The story is a Kannada folktale. Folktale is a story which is passed on from one generation to another. It is taken from the book Folktales from India written by A.K. Ramanujan. First of all, let us discuss the title of the story in the Kingdom of Fools, which means the state where people are not so wise, they are not intelligent. In this story, the king, his ministers and his advisors are fools. That means they are not wise and intelligent. When this kind of people rule the kingdom, then what all happens has been told in the story. तो कन्नड़ जो है वो जो है कर्नाटक की जो है एक लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है, और ये स्टोरी जो है वो कन्नड़ फॉकटेल है. फॉकटेल का मीनिंग्स क्या होता है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो स्टोरी पास आउट होती है. और ये जो स्टोरी है तो वो कहाँ से ली, तो जो फॉकटेल्स फ्रॉम इंडिया की जो बुक है जिसको A.K. रामानुजन ने लिखा है, वहाँ से ये स्टोरी जो है ली गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे इसके टाइटल के ऊपर. अगर आप टाइटल देखोगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स तो इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इतने वाइस नहीं है और इंटेलिजेंट नहीं है. और स्टोरी में जो किंग है, उनके मिनिस्टर है, एडवाइजर्स जो है वो सारे के सारे फूल्स होते हैं. दैट मीन्स के वो इतने वाइस भी नहीं है और इंटेलिजेंट भी नहीं है. और किस तरह से उस किंगडम को जो है रूल किया जाता है, उसके आगे किस तरह से जो स्टोरी है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है हैपन होती है उसके बारे में अब हम जानेंगे. इन द किंगडम ऑफ फूल्स द किंग एंड हिज मिनिस्टर बोथ वर अनइंटेलिजेंट. द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिडंट वांट टू रन देयर किंगडम लाइक अदर किंग्स डिड, सो दे डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट. दे स्टार्टेड ट्रीटिंग नाइट एज डे एंड डे एज नाइट. तो किंगडम ऑफ फूल्स जो स्टोरी जो है उसमें एक किंग है और एक उनके मिनिस्टर है, जो दोनों जो है अनइंटेलिजेंट है, और वो दोनों जो है दूसरे लोगों की तरह, दूसरे किंग की तरह जो है अपने किंगडम को रूल नहीं करना चाहते थे. इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं. तो वो क्या डिफरेंट करते हैं कि वो नाइट को डे और डे को नाइट कर देते हैं. They ordered that the work which was done at night would be done during the daytime, and the work which was done during the night time will be done during night time. तो वो एक ऑर्डर करते हैं कि जो रात का काम होगा वो दिन में किया जाएगा और जो दिन का काम होगा वो रात में किया जाएगा. They passed an order that everyone in the kingdom would work at night. Nobody would sleep at night. The farmers would do farming at night, and the ones who ran businesses would do business at night. As soon as the sun rose, everyone would go to sleep. If someone would disobey the order, he would be punished with death. The people were scared that if they didn't obey the king's order, they would be sentenced with death penalty. So they obeyed the order, although it was very strange. The king and his minister, both the fools, were very happy that all the people in the kingdom were following their order. तो इस किंगडम में जो है राजा जो है एक ऑर्डर जो है उसको पास आउट करते हैं कि हर कोई जो है वो रात को काम करेगा और रात को कोई सोएगा नहीं. फार्मर्स जो है वो रात को फार्मिंग करते थे, जो बिज़नेस करते थे वो रात को बिज़नेस करते थे, सूरज उगता था तो सब सो जाते थे. और अगर कोई इस ऑर्डर का अगर कोई नहीं मानता था तो उसको फिर डेथ पेनल्टी मिलती थी, उसको पनिश किया जाता था डेथ सेंटेंस के थ्रू. लोग डर गए थे और वो राजा के इस ऑर्डर को जो है वो मना नहीं कर सकते थे, इसलिए क्योंकि उनको डेथ पेनल्टी नहीं चाहिए थी, इसलिए वो राजा के ऑर्डर का भी सम्मान कर रहे थे. लेकिन बहुत स्ट्रेंज वाली बात थी कि राजा
उनके मिनिस्टर जो है दोनों के दोनों फूल्स थे, लेकिन वो बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि लोग जो है उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं. One day a saint arrived in the kingdom of fools along with one of his disciples. He saw that it was a beautiful city. It was a sunny day, but couldn't find anyone around. They were surprised. Everyone was asleep, and the writer says that not a mouse was stirring. Stirring means moving around. They couldn't find a single mouse moving around, which means that it was quiet as everyone, even the tiniest creatures, the mice, were asleep. The people had taught their cattle to sleep during daytime. So everyone, human as well as animals, were sleeping. These two strangers to the kingdom of fools were not aware that this kind of order had been passed in the city. तो एक दिन वो जो किंगडम जो था फूल्स का, वहाँ पे सेंट आया और उनके संग उनका एक चेला भी साथ में आया जो गुरु के संग घूम रहा था. तो उन्होंने देखा कि सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुबह का दिन था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था. तो ये देख के वो सरप्राइज हो गए थे. हर कोई जो है वो सो रहा था. राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि जो माउस जो था ना वो भी वहाँ पे नहीं घूम रहा था. दैट मीन्स कि एक सिंगल माउस भी जो है वो भी उस ऑर्डर का जो है पालन कर रहे थे और वो भी सो रहे थे. और वहाँ के लोगों को जो है कैटल के लोगों को सिखाया गया था कि सुबह के टाइम आपको सोना है और रात के टाइम आपको काम करना है. तो खाली ह्यूमन ही नहीं लेकिन एनिमल्स भी जो है सो रहे थे. और क्योंकि ये दोनों जो स्ट्रेंजर्स जो थे उन्हें उधर के जो किंगडम जो है उनके ऑर्डर के बारे में नहीं मालूम था. So they were surprised to see that everyone was sleeping during daytime. तो वो बहुत सरप्राइज हो गए थे ये देखकर कि हर कोई जो है सुबह के टाइम पे सो रहा है. They keep on wandering around in the whole city, and as soon as it was night, everyone woke up and started doing their work. तो वो घूमते रहे पूरे सिटी में और जैसे जैसे रात हुई तो सब जो है जग गए और अपना काम करने लग गए. बिजनेसमैन वर डूइंग बिजनेस एंड फार्मर्स वर फार्मिंग. तो बिजनेसमैन जो है वो अपना बिजनेस कर रहे थे, वो फार्मर्स अपना फार्मिंग कर रहे थे. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर वेरी हंग्री. व्हेन द शॉप ओपन एट नाइट दे वेंट टू बाय ग्रोसरीज. दे वर सरप्राइज्ड टू सी दैट व्हाटएवर दे बॉट फ्रॉम द शॉप कॉस्टेड $1. तो उनके गुरु उनका डिसिपल जो था उनको बहुत भूख लगी थी, तो वो रात को एक शॉप खोली, तो वो वहाँ पे ग्रोसरीज में ख़रीदने के लिए गए. तो सरप्राइज़ हो गए ये देखकर कि जो भी चीज़ वो ख़रीद रहे तो उसके कॉस्ट में उनको $1 देना होगा. द थिंग वर वेरी चीप आउट देयर. तो ये बहुत ही चीप चीज़ थी वहाँ पे देना. Whether you buy a big bunch of bananas or you buy a big bag of rice, it costed only $1. चाहे आप एक बंच बनाना का लो या फिर आप राइस का एक बिग बैग लो, उसकी जो कॉस्ट जो थी वो थी $1. एवरीथिंग वॉज एट द सेम प्राइस इन द किंगडम ऑफ फूल्स. तो सारी की सारी चीज़ें जो है एक ही प्राइस में मिल रही थी किंगडम ऑफ फूल्स में. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर वेरी हैप्पी बिकॉज द फूड इन द किंगडम वॉज वेरी चीप. यू कुड बाय अ लॉट ऑफ फूड जस्ट फॉर $1. तो उनके गुरु और डिसिपल जो थे बहुत खुश हो गए थे क्योंकि वो जो खाना जो था जो किंगडम में मिल रहा था बहुत ही सस्ते में मिल रहा था. यानी आप कितना भी खाना आप खरीद लो तो उसके लिए आपको सिर्फ $1 पे करना रहेगा. When the guru and disciple cooked and ate their food, the guru realized that the kingdom was a kingdom of fools and decided not to stay there any longer because it was unsafe for them. This disciple was a foodie. He loved to eat, and that is why he didn't want to leave this place because the food was cheap there. तो उनके गुरु और डिसिपल जो थे उन्होंने वहाँ पे खाना बनाया और फिर उन्होंने खाया, लेकिन गुरु ने एक चीज़ रियलाइज़ की कि उस किंगडम में जो कि किंगडम ऑफ फूल्स जो है वहाँ पे वो नहीं रहेंगे. क्यों? क्योंकि वो अनसेफ था उनके लिए. लेकिन उनका जो डिसिपल जो था
उनका जो स्टूडेंट जो था वो बहुत फूडी था, उसको खाने से बहुत प्यार था, और वो उस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ का फूड जहाँ जहाँ पे वो रह रहे थे किंगडम ऑफ फूल्स, वहाँ पे जो फूड जो मिल रहा था बहुत ही सस्ते में मिल रहा था, और वो देख के उसे बहुत प्यार आ गया था, जो वो वहाँ से जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। Guru tried to make his disciple understand and told him that everyone out there was a fool and R was very dangerous. तो गुरु ने बहुत ट्राई किया अपने डिसेबल को समझाने के लिए। उन्होंने उसको बोला कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सबके सब फूल्स हैं और बहुत ही डेंजरस हैं। द किंगडम वुडंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे कुड हार्म देम टू। तो ये जो किंगडम जो है वो लास्ट तक तो नहीं टिकने वाला, और ना ही और वो जो है बहुत ही हार्मफुल भी रहेगा हमारे लिए। दिस डिसेबल इज नॉट foresighted like his guru and couldn't understand what his guru was trying to say. तो ना तो वो उनका जो स्टूडेंट जो था, ना तो उसे गुरु की बात जो है वो समझ में आ रही थी अच्छी तरह, और ना ही वो समझना चाहता था कि एक्चुअल में गुरु उसको समझाना क्या चाहते हैं। He wanted to live there only and enjoy the cheap food. वो वहाँ पे सिर्फ रहना चाहता था और खाना जो है चीप फूड जो मिल रहा था उसको एंजॉय करना चाहता था। Finally, the guru left alone, leaving the disciple behind. तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि गुरु जो है वो अकेले वहाँ से निकल गए। उन्होंने अपने स्टूडेंट को जो है वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि उनका स्टूडेंट नहीं आना चाहता था उनके साथ। दिस डिसाइपल स्टेड बैक इन द किंगडम ऑफ फूल्स, और उनका स्टूडेंट जो है वहीं किंगडम ऑफ फूल्स में ही रहा। वन डे ही एट अ लॉट ऑफ फूड ड्यू टू विच ही बिकम एज फैट एज अ हर्ज बुल। तो एक दिन क्या वो इतना खाना खाया, उसने इतना खाना खा रहा था कि वो बिल्कुल एक बुल की तरह जो है फैट हो गया। वन डे अ थीफ एंटर्ड अ मर्चेंट्स हाउस, ही मेड अ होल इन द वॉल टू गेन एक्सेस। व्हेन ही वॉज अबाउट टू मूव आउट ऑफ द हाउस आफ्टर लूटिंग ऑल द थिंग्स, द वॉल broke and fell down on his head and he died there only. तो एक दिन क्या हुआ कि चोर जो है वो एक मर्चेंट के घर पे गया, वहाँ पे उसने एक हॉल किया वॉल के अंदर, ताकि वो वहाँ से कुछ चुरा सके। जब उसने उस घर के अंदर एंटर किया और निकलने की कोशिश जब वो कर रहा था, जब उसने सारी चीज़ें लूट ली थी, जब उसको जो जो चीज़ चाहिए थी उसने जब वो चुरा ली थी, तो अचानक से जिस वॉल पे उसने छेद किया हुआ था वो वॉल अचानक से टूट गई और वो उसके ऊपर आकर गिर गई, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो गई। The thief's younger brother went to the king and complained that his brother was following his ancient trade. तो उस थीफ का भाई जो है वो राजा के पास गया और उसने कंप्लेन की कि उसका भाई जो है वो एंशिएंट ट्रेड को फॉलो कर रहा था। While he was working, the wall fell on his head and he died. जब वो काम कर रहा था तो उसके ऊपर वो वॉल गिर गई और उसके सर पे वॉल गिरने से उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। द थीव्स ब्रदर वॉज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द किंग फुलिशनेस, और उस चोर के भाई ने क्या किया, एडवांटेज लिया किंग जो है उसकी फुलिशनेस को लेकर। ही सेड दैट द मर्चेंट हुज वॉल हैज़ फॉलन डाउन ऑन हिज ब्रदर वॉज द कुलप्रिट। तो जो मर्चेंट जो है जिसके घर में उसने चोरी की थी उसके ऊपर जो वो वॉल गिर गया, तो वही इसका जिम्मेदार है, उसके भाई की मौत का जिम्मेदार वो मर्चेंट है। ही शुड हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग वॉल, तो उसको एक जो स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू पनिश द मर्चेंट एंड गेट कंपनसेशन फॉर हिज फैमिली। तो उसने रिक्वेस्ट की राजा से कि वो मर्चेंट को पनिश करे और उसकी फैमिली को उसका जो है खामियाजा जो है भुगतना पड़े, डैट मीन्स को उसको थोड़े पैसे उसको देने पड़े उसकी फैमिली को। द किंग वॉज सो फुलिश दैट ही डिडंट कंसिडर द फैक्ट दैट द डेड मैन वॉज कमिटिंग थीफ एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और राजा जो है बहुत ही फुलिश था, उसने ये भी कंसिडर करने की सोची नहीं कि जो आदमी जो मर गया वो एक्चुअल में चोरी करते समय मरा था। He only thought that the man died because the wall fell on him and the owner of the house whose wall fell on him had to be punished. और वो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहे थे कि जो आदमी जो मर गया जिसके ऊपर
वो जो आदमी मर गया वो इसलिए मर गया क्योंकि उसके ऊपर वो वॉल जो है वो गिर गया था, और ऑनर जो है उस हाउस का, जिसका वो वॉल गिरा था उस पर, उसको ही पनिश किया जाएगा। दैट मीन्स कि वहाँ पे मरने वाले की गलती नहीं थी, लेकिन जिसका घर था उसकी गलती थी। सो ही कॉल्ड द मर्चेंट, तो राजा ने मर्चेंट को बुलाया। एज सुन एज द मर्चेंट अपीयर्ड, द किंग आस्क्ड हिज नेम। देन द किंग आस्क्ड हिम वेदर he was at home when the dead man, the thief, was burgling his house. तो उन्होंने जल्दी से वहाँ पे जो है मर्चेंट पहुँचा, और राजा ने उससे उसका नाम पूछा। उसके बाद राजा ने उससे पूछा, क्या तुम उस समय घर पे थे जब वो डेड मैन जो है, जो थीफ जो है, वो अब तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था? द मर्चेंट रिप्लाइड दैट ही वॉज एट होम ओनली, तो उस समय वो घर पे ही था। द थीफ मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर हिज हाउस, एंड व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू गो आउट द वॉल फेल डाउन ऑन हिम बिकॉज इट वॉज वीक। तो उसने बताया कि जो थीफ यानी जो चोर ने जो होल किया था वॉल के अंदर, उसके बाद जब वो घर में एंटर हुआ था और जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो वॉल उसके ऊपर गिर गया, क्योंकि वो वॉल जो है कमज़ोर था। Then the king told the merchant that he was guilty. He did wrong whether to his work weak wall. The thief died dead and now he would be punished. तो राजा ने यहाँ पे मर्चेंट को बोला कि इसके ज़िम्मेदार तुम हो, तुम गिल्टी हो, तुम्हारी गलती है, क्योंकि एक वॉल वीक होने की वजह से जो है वो थीफ मर गया, और इसलिए तुम्हें पनिश किया जाएगा। The merchant pleaded in front of the king, requested that, my lord, it wasn't my fault. The wall was weak because the person who made the wall didn't construct it properly. Hence, you should punish him. तो मर्चेंट जो है वो राजा के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, उसे रिक्वेस्ट की कि माय लॉर्ड, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो वॉल जो वीक था वो गिरने का रीज़न क्या था कि जिस पर्सन ने उस वॉल को बनाया था उसे उसको अच्छी तरह जो है बनाया नहीं था प्रॉपरली, तो आपको उसे पनिश करना चाहिए। एंड फर्दर ही एडेड दैट द वॉल वॉज मेड ड्यूरिंग हिज फादर्स टाइम, द पर्सन हु बिल्ड इट वॉज वेरी ओल्ड। तो एक और चीज़ ऐड की मर्चेंट ने कि वो वॉल जो है उनके फादर के टाइम पे बनाई गई थी, और जिस पर्सन ने वो बिल्ड की थी वो समय बहुत ओल्ड थे। He knew him as he lived nearby, और वो उन्हें जानते जो कि उनके बाजू में ही रहता है। So the king sends his soldier to call the bricklayer who built the wall. तो राजा ने अपने सैनिक को भेजा और ब्रिकलेयर जो वॉल जो बनाते हैं उसको बुलाने के लिए। They tied his hands and feet and brought him in the king's palace. तो ब्रिक लेयर को जो उसके हाथों को बांध के, उसके पैरों को बांध के उसको राजा के सामने, उसको राजा के पैलेस में लेके गए। Then king asked him that did he build the wall, and he replied that yes he did. तो राजा ने उनसे पूछा क्या तुमने ही वो वॉल बनाई थी? तो उसने रिप्लाई किया हाँ मैंने बनाई थी। The king said that the man had built a weak wall. तो राजा ने उसको बोला कि तुमने जो वॉल बनाई थी वो बहुत ही वीक बनाई थी। द वॉल फेल ऑन द पुअर थीफ हैड एंड किल्ड हिम। तो वॉल जो है एक पुअर थीफ के सिर पे गिरी और वो मर गया। द ब्रिकलेयर वुड बी पनिश फॉर दिस विथ डेथ। तो ब्रिकलेयर को उन्होंने बोला कि तुम्हें पनिश किया जाएगा डेथ सेंटेंस के साथ। एवरीवन इज पासिंग ऑन द ब्लेम टू अनदर पर्सन। तो अब हर कोई जो है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किए जा रहा था। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू पास एंड ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द ब्रिक लेयर ही रिक्वेस्टेड टू द किंग टू लिसन टू हिम। तो जब तक वो ऑर्डर पास करते कि उसको मौत की सज़ा मिले, तब ब्रिक लेयर जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो कुछ कहना चाहते हैं कि वो राजा उनकी कुछ सुने। He agreed that he didn't make the wall properly. उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि वो वॉल मैंने प्रॉपरली नहीं बनाई। It was because of a girl who was roaming around in the street and her
necklets were making a jingling sound. तो उन्होंने कहा कि उसका रीज़न ये है कि जो लड़की जो है वो हमेशा उस स्ट्रीट में घूमती रहती थी और उसके नेकलेट के साउंड की वजह से, जिगलिंग साउंड की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है. Due to her necklate's jingle sound, he wasn't able to concentrate on his work and so built a weak wall. तो उसके नेकलेट के जिंगल साउंड की वजह से जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया अपने काम पे, जिस वजह से जो वॉल जो है वो वीक बनी. It wasn't his mistake, it was a fault of the girl. He added that he knew where the dancing girl lived. She should be punished instead of him. The king was satisfied with the bricklayer's explanation. He was convinced with him. He tells that this case is very complicated and will not be able to solve it so easily. He ordered his messenger to get the dancer girl. The dancing girl had become an old woman and she was trembling as she entered the कोर्ट. तो यहाँ पे ये उसकी मिस्टेक नहीं थी, उसका फॉल्ट नहीं था. फॉल्ट किसका था? उस लड़की का फॉल्ट था. और एक और चीज़ जो ऐड की कि वो लड़की कहाँ रहती है वो उन्हें मालूम था. तो उसकी जगह यानी कि ब्रिकलेयर की जगह जो है उस लड़की को पनिश करना चाहिए. और राजा जो है वो बहुत सेटिस्फाइड हुआ ब्रिकलेयर के एक्सप्लेनेशन से और उनकी बातों से वो कन्विंस भी हुआ. तो उन्होंने कहा कि जो केस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसको सॉल्व करना आसान नहीं है. तो उन्होंने अपने मैसेंजर को ऑर्डर किया कि उस डांसर को लेके आए. और वो डांसर जो है एक ओल्ड वुमेन बन गई थी और जैसे जैसे वो कोर्ट के अंदर आ रही थी तो वो टिम्बरिंग यानी कि वो इतनी ओल्ड थी कि वो जो है उसकी पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही थी. द किंग आस्क्ड हर दैट many years ago was she dancing and roaming around in the land while the bricklayer was constructing the wall. Her movement distracted him. She confirmed him. He told her that as she was roaming around with her anklets jingling, it distracted the bricklayer. Due to this, he couldn't do his work properly. He built a bad wall which fell on the thief and he was killed. It was because of her that the thief died and she would be punished with death. The dancing girl transferred the blame on to another person. तब क्या हुआ? राजा ने उससे पूछा कि बहुत साल पहले तुम जो नाचा करती थी और स्ट्रीट से जो है निकला करती थी, जिस वजह से जो है जो वॉल जो ब्रिकलेयर बना रहा था और तुमने जो एंकलेट्स जो पहने थे उसकी जिगलिंग साउंड की वजह से जो है वो उसका ध्यान नहीं गया वहाँ पे, उसका ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिससे वो वॉल जो कंस्ट्रक्ट कर रहा था वो वीक बनी और इसकी वजह से क्या हुआ कि उसका काम प्रॉपर नहीं हुआ और एक जो है बैड वॉल बनी, जिस वजह से जो वो एक थीफ के ऊपर गिर गया और वो मारा गया. तो इसमें जो है तुम ही कसूरवार हो और तुम्हें पनिश किया जाएगा डेथ के साथ, डेथ सेंटेंस दिया जाएगा. अब उस डांसिंग गर्ल ने क्या किया? अपना ब्लेम जो है उसने वापस से किसी अदर पर्सन पर ट्रांसफ़र कर दिया. She said that she was roaming around in this lane again and again because she had to visit the goldsmith shop. तो उसने कहा कि हाँ ये सही बात है कि मैं वहाँ से उस स्ट्रीट से जो है निकला करती थी, लेकिन मैं गोल्ड स्मिथ शॉप पे जाया करती थी. She had given some gold to him to make jewelry out of it. तो उसने बताया कि उसने कुछ गोल्ड दिए थे ताकि उसमें से वो ज्वेलरी बना सके. He was a dishonest person. वो बहुत ही dishonest person था. He was making excuses for not making her ornaments in time. और वो हमेशा जो है excuses दिया करता था और उसके जो ornament जो है वो टाइम पे नहीं बना के दे रहा था. He kept on asking her to come after some time. वो हमेशा एक ही चीज़ कहता था कि कुछ दिनों बाद आना तो तुम्हारा जो ornaments है वो तैयार हो जाएगा. Due to this, she had to go to his house at least a dozen times. तो यही रीज़न है कि इसकी वजह से जो है उसे कईयों बार, दर्जनों बार जो है उसके घर पे जाना पड़ता था. सो द डांसिंग गर्ल सेड दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ द गोल्डस्मिथ.
तो डांसिंग गर्ल कहती है कि वो जो फॉल्ट है वो गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है. फर्दर दिस डांसिंग गर्ल सेज दैट व्हेन द bricklayer saw her and got distracted, it was the fault of the goldsmith because of whom she was roaming in the land again and again. तो एक और चीज़ जो डांसिंग गर्ल ने बताई वो ये थी कि ब्रिकलेयर जो कि उसको देखा करता था, जिस वजह से जो वो वॉल बना रहा था उसमें उसका ध्यान जो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो गोल्डस्मिथ का फॉल्ट है, क्योंकि उसकी वजह से जो है उसको बार बार उस गली से निकलना पड़ता था. Now the king says that the poor dancing girl was totally right. He thought a lot and finally said that now they knew who the real culprit was. The order to bring the goldsmith. The bailiffs in the king court went in search of the goldsmith and brought him to the court. The goldsmith was hiding inside his shop as he feared being arrested. When he was brought in front of the king, he told his side of the story. He said that the dancing girl was right. He made many excuses and made her visit his shop again and again, but it wasn't his fault. तो अब राजा ने जो है कहा कि जो पुअर डांसिंग गर्ल जो है वो बिल्कुल सही है, और उसने बहुत सोचा और फाइनली उसने बोला कि अब उसे मालूम चल गया कि इसमें रियल में गलती किसकी है, फॉल्ट किसका है. तो उसने अब ऑर्डर किया कि गोल्डस्मिथ जो है उसको लाया जाए. तो उसके जो कोर्ट में जो ऑफिसर जो काम करते थे लॉ का, वो गोल्डस्मिथ की सर्च पे निकले और उसको वो कोर्ट में लेके आए. गोल्डस्मिथ जो है वो डर गया था, इसलिए क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं वो अरेस्ट नहीं हो जाए, इसलिए वो छुपा हुआ था अपनी शॉप के वहाँ पे. लेकिन जब उसको राजा के सामने लाया गया तो उसने अपनी सारी स्टोरी बताई, अपनी साइड की जो स्टोरी तो उसने बताया. उसने कहा कि वो डांसिंग गर्ल बिल्कुल सही है, और वो ये भी मानता है कि उसने बहुत सारे एक्सक्यूज़ किए थे और उसकी वजह से जो है उसकी शॉप पे वो बार बार आया करती थी, लेकिन इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है. He had an order from a rich merchant and they had a wedding at their place and were in hurry to get their order, and that is why the dancing girl's work was getting delayed. The king asked the goldsmith to name the rich merchant. The goldsmith said that the merchant was the same merchant whose house wall had fallen down. तो उसने बोला कि उसने जो है वो जो ज्वेलरी जो है वो बनाने की एक रिच मर्चेंट को दी हुई थी, लेकिन उनके वहाँ पे शादी होने की वजह से जो है वो ऑर्डर जो है जल्दी में नहीं बना, जिस वजह से जो है डांसिंग गर्ल जो है उसका काम डिले रहा. तो राजा ने उस गोल्डस्मिथ से पूछा कि मुझे उस रिच मर्चेंट का नाम बताओ. तो उस गोल्डस्मिथ ने बताया कि वो मर्चेंट वही मर्चेंट है जिसका घर का वॉल जो है गिर गया था. Justice has come full circle means that the story ended at the same person from whom it had started. अब जो जस्टिस की जो बात आई थी वो घूम कर वापस से वहीं आ गई. इसका मतलब वो स्टोरी जहाँ से वो स्टोरी कहाँ पे ख़त्म हुई, उसी सेम पर्सन पे ख़त्म हुई जिस सेम पर्सन ने वो स्टोरी स्टार्ट की थी. The thief died under the wall of the same merchant whose jewelry this goldsmith was making. तो वो चोर जो है वो उसी वॉल के वहाँ उसी वॉल के अंदर मरा था जहाँ पर मर्चेंट जो है अब ज्वेलरी जो है उसकी ज्वेलरी जो है मर्चेंट की ज्वेलरी जो है वो गोल्डस्मिथ जो है बना रहा था. वंस अगेन द मर्चेंट वॉज कॉल्ड. वापिस से मर्चेंट को बुलाया गया. ही वॉज क्राइंग and he knew that the king was foolish and he would give him that sentence. वो रोने लगा था और वो ये जानता था कि राजा जो है वो बहुत फुलिश है और वो उसको डेथ सेंटेंस देगा. He said that it wasn't he who had ordered the jewelry. तो उसने कहा कि वो मैं नहीं था जिसने वो ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का, but it was his father. वो उसके फादर थे. His father was dead and it was none of his fault. अब उनके फादर मर चुके थे वो तो उसमें तो उसका फॉल्ट नहीं है. The king
consulted his minister and gave the decision that the merchant's father was the murderer. तो उन्होंने अपने राजा अपने मिनिस्टर के संग उन्होंने कंसल्टेट किया, उसके बाद उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि मर्चेंट के फादर जो है वो खूनी है. द थीव दैट बिकॉज ऑफ हिम, तो उनके फादर की वजह से उनका जो चोर जो है वो मारा गया. एज द मर्चेंट्स फादर wasn't alive and someone had to be punished for the crime, so he said, तो उन्होंने बोला कि मर्चेंट के फादर तो अब जिंदा है नहीं, तो उनकी सज़ा तो किसी न किसी को मिलेगी उस क्राइम के लिए. तो राजा ने बोला that the merchant's son who had inherited everything from his father would have to taken the punishment. तो जो भी मर्चेंट के बच्चे ने उनके फादर से लिया है, जो भी सीखा है वो उन्होंने अपने फादर से सीखा है, तो उनकी सज़ा भी उसके बच्चे को ही मिलेगी. फॉर हिज रॉन्ग डूइंग एज वेल, तो उसकी गलतियों की सज़ा किसको मिलेगी, तो मर्चेंट के लड़के को मिलेगी. He added that when he had seen the merchant for the first time, at that moment he had a feeling that he was a culprit. एक कुछ चीज़ उन्होंने ऐड की कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मर्चेंट को देखा था, उसी समय जो उन्होंने फील किया था कि यही सच्चा गिल्टी है. द किंग अनाउंस्ड दैट नाउ द मर्चेंट वुड हैव टू डाई, और किंग ने अनाउंस किया कि मर्चेंट को मरना ही होगा. When this new weapon was getting ready, the minister felt that the merchant was very thin and he couldn't be executed in this way. तो एक नया वेपन जो रेडी हो रहा था, तो तभी जो है मिनिस्टर ने फील किया कि मर्चेंट जो है बहुत ही पतला है, तो वो जो है उस समय उसको मारा नहीं जा सकता, उसको फांसी नहीं दी जा सकती. He told this to the king and king got worried. तो ये सारी चीज़ जाके राजा को बताई और राजा जो है बहुत ही टेंशन में आ गए, वरीड हो गए. द किंग गॉट एन आइडिया दैट दे शुड कैच होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज फेट इनफ टू बी एग्जीक्यूटेड विद द स्टैक. तो राजा को एक आइडिया आया कि वो एक ऐसे आदमी को पकड़ा जाए जो कि बहुत ही मोटा हो और जिसको जो है फांसी दी जा सके. द मर्चेंट वुडंट be put to that because he was too thin to be executed with a stack. मर्चेंट जो है उसको तो डेथ उसको जो है मारा नहीं जा सकता था क्योंकि वो बहुत ही पतला था और उसको उस समय फांसी देना मुश्किल हो रहा था. The thought of punishing another person instead of the merchant, one who was fat enough to be executed with a stack. तो वो सोचने लगी कि मर्चेंट की जगह हम किसी और को पनिश कर देते हैं जो कि बहुत मोटा हो, जिसको आराम से जो है फांसी दी जा सके. फाइनली द किंग सेंट हिज सर्वेंट्स अराउंड द किंगडम टू लुक फॉर अ मैन हु वाज फेट इनफ टू बी एग्जीक्यूटेड विद द स्टैक. तो फाइनली जो राजा जो उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा कि वो अपने किंगडम में जो है घूमे और एक ऐसे आदमी को देखे जो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो, जिसको कि वो पनिश कर सके. They found the guru's disciple who had become very fat because of overeating. तभी उन्होंने जो है वो जो गुरु का जो शिष्य जो था उसको फाउंड कर लिया, जो कि बहुत ही खा के जो है फैट हो चुका था. ओवर ईटिंग की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो चुका था. The disciple said that he was a sannyasi. He hadn't done anything wrong. He was innocent. Then why were they taking him? तो उसके जो डिसिपल जो उसका जो गुरु का जो शिष्य जो था, उन्होंने कहा कि वो सन्यासी है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, वो इनोसेंट है, तो उसको क्यों ले जाया जा रहा है. द किंग सर्वेंट सेड दैट ही वॉज इनोसेंट बट दे वर ऑर्डर टू कैच होल्ड ऑफ अ फैट मैन who could be executed with the stack and he was fat for it and that is why they were taking him along. तो राजा के सर्वेंट ने उनको कहा कि वो उन्हें मालूम है कि वो तुम इनोसेंट हो, लेकिन राजा के ऑर्डर पर तुम्हें कैच किया जा रहा है क्योंकि तुम जो कि बहुत ही मोटे इंसान हो, तो तुम्हें जो है फांसी दी जाएगी और तुम उसमें बिल्कुल फिट बैठते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाया जा रहा है. द डिसिपल इज रिमाइंडेड of his Guruji, who was a wise man, had told him that it was a city of fools and they
could harm him. तो अपने गुरु को जो है याद करने लगा। गुरु जी ने उनको एक चीज़ बोली थी कि ये सिटी जो है वो फूल्स की और एक न एक दिन तुम्हें जो है हार्म पहुंचाएगी। नाउ दे वर टेकिंग हिम अलोंग टू एग्जीक्यूट हिम। अब वो उनको जो है वहाँ पे ले जाया जा रहा था ताकि उसको फांसी दी जा सके। द हेल्पलेस डिसिपल prayed to his guru and asked him to come to his rescue. तो अब जो शिष्य जो था वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था, अब उसको सहायता करने वाला कोई नहीं था। तो अपने गुरु को जो है अंदर ही अंदर याद करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे आ जाए, उसको बचाने के लिए आ जाए। गुरु could visualize the disciples' message due to his magical power. He could see everything. He could see the future, the present and the past. He could see everything in the vision. तो गुरु जी जो है उन्होंने अपने मैजिकल पावर से वो मैसेज को देख लिया, विजुलाइज कर लिया। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। उन्होंने फ्यूचर देख लिया था, उन्होंने प्रेजेंट देख लिया, उन्होंने पास्ट देख लिया था, उन्होंने सब कुछ देख लिया था। द गुरु अराइव्ड देयर टू सेव हिज डिसिपल। तो गुरु वहाँ अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुँच गए थे। द डिसिपल वॉज ट्रैप्ड इन अ डिफ़िकल्ट एंड सीरियस सिचुएशन। अब उनका शिष्य जो है बहुत ही डिफरेंट और सीरियस सिचुएशन में फंस चुका था। दे वर अबाउट टू एक्सिक्यूट हिम ऑल्दो ही हैडंट डन एनीथिंग रॉन्ग, सो द गुरु केम टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो जब उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था लेकिन उसने कोई गलती नहीं की थी, इसलिए उसके गुरु जो है वहाँ पे उसको बचाने के लिए, उस सिचुएशन से उसको बचाने के लिए वहाँ आ गए थे। एज द गुरु मेट हिज डिसिपल ही कॉल्ड हिम बिकॉज ही डिडंट ओबे हिम एंड स्टेड बैक। ही विस्परड समथिंग इन हिज ईयर्स। तो गुरु जो है वो अपने शिष्य से मिला, उन्होंने उसको डांटा और कहा कि तुमने उनकी बात नहीं मानी और तुम वहीं पे रहे। उन्होंने फिर उनके कान में कुछ कहा, अपने शिष्य के कान में कुछ कहा। द गुरु ट्राइड टू ट्रैप द किंग इन हिज वर्ड्स। ही आस्क्ड हिम हु वॉज ग्रेटर बिटवीन अ गुरु एंड हिज डिसिपल। द किंग रिप्लाइड दैट ऑफ कोर्स द गुरु वॉज ग्रेटर। तो गुरु जो है राजा को अपने शब्दों में बांधना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा से पूछा कि सबसे ज़्यादा ग्रेटर कौन है, गुरु या उन शिष्य। तो राजा ने रिप्लाई किया कि गुरु ही सबसे ज़्यादा ग्रेटर होता है। द गुरु सेड दैट ऑफ फॉर दिस रीज़न द किंग मस्ट एग्जीक्यूट हिम बिफोर एग्जीक्यूटिंग हिज डिसिपल। तो गुरु ने यहाँ पे राजा को कहा तो अगर यही रीज़न है तो राजा जी उसके शिष्य से पहले मुझे जो है एग्जीक्यूट किया जाए, मुझे जो है मारा जाए, मुझे जो है फांसी पे चढ़ाया जाए। When the disciple heard his guru's word, he started shouting that he wouldn't to die first. तो ये सुनने के बाद, राजा के शब्दों को सुनने के बाद, गुरु के शब्दों को सुनने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने बोला कि नहीं, पहले मैं मरना चाहता हूँ। When the guru and disciple started arguing that who would die first, the king got confused. अब गुरु और शिष्य के बीच में आर्ग्यू स्टार्ट हो गई कि कौन पहले मरेगा, कौन पहले मरना चाहता है। तो राजा जो है अब कंफ्यूज हो गया। He asked the guru that why did he want to die? तो राजा ने गुरु से पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो। They had caught the disciple because he was fat and they wanted a fat man who could be executed with the stake. तो उन्होंने कहा कि हमने डिसेबल को इसलिए, आपके शिष्य को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो मोटा है और एक हम मोटा आदमी चाहते थे जिसको हम फांसी दे सकें। द गुरु रिफ्यूज टू रिप्लाई। तो राजा जो है उन्होंने मना कर दी रिप्लाई करने से। ही सेड दैट ही वांटेड टू डाई बिफोर हिज डिसिपल डाइड। तो यहाँ पे गुरु ने कहा कि वो जो है उनसे पहले मरना चाहता है, उसके शिष्य से पहले वो मरना चाहते हैं। द किंग फेल्ट दैट देयर वॉज सम मिस्ट्री बिहाइंड इट। तो राजा को ऐसा लगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ मिस्ट्री तो है, कुछ ना कुछ राज तो है। द गुरु वॉन्टेड टू डाई बिफोर हिज डिसिपल एंड वॉज सो एंगर टू डाई। और गुरु जो है वो अपने शिष्य से पहले मरना चाहते थे, उन्हें बहुत ही जल्दी थी इसकी। देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट। और इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। द गुरु आस्क्ड द किंग टू प्रॉमिस हिम दैट he would execute him first if he told him the secret about why he wanted to be executed first.
तो गुरु ने राजा को ये बोला कि वो उनसे प्रॉमिस करे कि वो पहले उन्हें एग्जीक्यूट यानी कि उन्हें पहले फांसी पे चढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सारी जो सीक्रेट जो है वो उन्हें बता दी है कि वो क्यों पहले मरना चाहते हैं। द किंग प्रॉमिस दैट ही वुड एग्जीक्यूट हिम फर्स्ट। देन द गुरु टुक द किंग असाइड एंड स्लोली टोल्ड हिम that they had roamed around the whole world but hadn't seen a city and a king like him। तो राजा ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो पहले उन्हें ही एग्जीक्यूट करेंगे। तभी गुरु जो है वो राजा के सामने देखते हैं और धीरे से उनको बोलते हैं कि वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन उन्होंने इससे पहले ऐसी सिटी और ऐसा राजा नहीं देखा था। ही एडेड दैट द स्टैक विच दे वुड यूज टू किल द डिसेपल वॉज द स्टैक ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने एक चीज़ ऐड की कि जिससे वो उनके शिष्य को मानना चाहते हैं वो कैसा है, तो वो जस्टिस के लायक है। एज इट वॉज न्यू इट हैडन किल्ड एनी क्रिमिनल, क्योंकि वो बिल्कुल ही नया है तो वो किसी भी क्रिमिनल को नहीं मार सकता था। फर्दर ही सेड दैट द वन हु वुड डाई फर्स्ट ऑन दिस स्टैक वुड बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ द किंगडम। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी को स्टैक से मारा जाए तो वो जो है वापस से इस किंगडम में राजा बन के जन्म लेगा। बाय टेलिंग ऑल दिस ही इज़ ट्राइंग टू बी ट्रैप द किंग। तो यहाँ पे वो राजा को फंसाना चाहता था, गुरु उनको फंसाना चाहते थे। द वन हु वुड डाई नेक्स्ट वुड बी रिबॉर्न एज द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। और अगर उसके बाद अगर किसी को मारा जाता है तो वो एज अ मिनिस्टर जो है इस किंगडम में जन्म लेगा। द गुरु एडेड दैट ही वॉज ट्राइड ऑफ द लाइफ ऑफ अ सन्यासी। और वो जो है एक चीज़ ऐड करते हैं कि वो इस टायर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ अ सन्यासी। तो वो जो है थक चुके थे सन्यासी की लाइफ से। He and his disciple wanted to live the life of a king and a minister। तो वो कहते हैं कि वो जो है किंग और मिनिस्टर की लाइफ जो है वो जीना चाहते हैं। So he says that the king execute him first so that he is reborn as a king, and after him his disciple be executed so that he is reborn as a minister। तो कहते हैं कि वो पहले उन्हें मारा जाए ताकि उनके मरने के बाद जो है वो जब वापस उनके जन्म होगा तो वो राजा की तरह जन्म लेंगे, और उनके बाद जब उनके शिष्य को मारा जाएगा तो वो मिनिस्टर की तरह जन्म लेगा। आफ्टर लिसनिंग टू द गुरु द किंग वॉज इन अ डीप थॉट। तो गुरु की ये बात सुनकर जो है किंग बहुत गहरी सोच में डूब गए। ही डिडंट वांट दैट इन द नेक्स्ट लाइफ हिज किंगडम बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम हिम। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके दूसरे जन्म के बाद यानी जब उनका जब दूसरा जन्म हो तो वो किंगडम जो है उनसे छीन लिया जाए। ही डिस्कस दिस विथ हिज मिनिस्टर। तो वो अपने मिनिस्टर के संग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने लगे। द किंग टोल्ड हिज मिनिस्टर दैट ही डिडंट वांट दैट इन द नेक्स्ट लाइफ हिज किंगडम बी टेकन अवे। तो अपने मिनिस्टर से कहने लगे कि वो नहीं चाहते कि नेक्स्ट लाइफ में जो है किंगडम उनसे छीन लिया जाए। ही एडेड दैट द पर्सन वॉज अ होली मैन एंड होली मैन डिडंट स्पीक लाइज। तो उन्हें एक और चीज़ कही कि जो वो पर्सन जो है वो एक सन्यासी है, साधु है, और साधु की बातें कभी भी गलत नहीं होती। ही सेज दैट दे शुड डाई फर्स्ट सो दैट दे आर रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। तो वो यहाँ कहते हैं कि राजा यहाँ पे कहते हैं कि हम दोनों को मरना चाहिए ताकि हम वापस से जो है किंग और मिनिस्टर की तरह वापस से जन्म लेंगे इस किंगडम में। द किंग टोल्ड हिज एग्जीक्यूशनर्स दैट ही वुड सेंड द क्रिमिनल्स एट नाइट। तो वो जो फांसी देते हैं राजा ने उनको बोला कि रात को क्रिमिनल्स को जो है वो भेजेंगे। Firstly, they should execute the person who came first and execute the second person। तो उन्होंने कहा कि पहले उस इंसान को भेजा जाएगा जिसको पहले फांसी दी जाएगी, उसके बाद उसको भेजा जाएगा जिसको दूसरी फांसी दी जाएगी। They should be careful and not make any mistake। तो वो बिल्कुल ही केयरफुल रहे, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की। At night, the king and his minister
went to the prison where the guru and his disciple were kept. तो रात को जो है राजा और उनके मिनिस्टर जो है उस जेल के अंदर उस जेल के अंदर गए जहाँ पर उसके गुरु और शिष्य को रखा हुआ था. They wore the cloth of the guru and his disciple so that they resembled them. तो उन्होंने जो है गुरु के कपड़े और उसके शिष्य के कपड़े जो है वो पहन लिए थे ताकि वो उनकी जगह ले सके. As it was told to the servant, they came and took them along and put them into the stake for execution. तो उन्होंने अपने सर्वेंट को बोला कि वो उन्हें वहाँ पे चुपचाप ले जाए और उनका जो है एग्जीक्यूशन कराया जाए. इन दिस वे विथ हिज इंटेलिजेंस द गुरु वॉज एबल टू एग्जीक्यूट हिज फुलिश किंग एंड हिज फुलिश मिनिस्टर. तो इस तरह से अपनी चतुराई से जो है राजा जो है वो उस फुलिश किंग और फुलिश मिनिस्टर को जो है एग्जीक्यूट करना चाहते थे. When the dead bodies of then king and his minister were taken away to be thrown, the people trembled to see the dead bodies of their king and his minister. तो क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूट जो किया गया, जो मारे गए वो राजा और मिनिस्टर थे. तो उसके बाद जो है उनकी डेड बॉडी को जो है फेंक दिया गया बाहर. और उसके बाद जब लोगों ने देखा तो वो डर गए कि ये डेड बॉडी जो है उनकी वो गुरु और उसके शिष्य की नहीं थी, वो राजा और उसके मिनिस्टर की थी. एवरीवन इन द किंगडम वॉज मोइंग द डेथ ऑफ देयर किंग एंड हिज मिनिस्टर. अब हर कोई जो है उनके मिनिस्टर और किंग की डेथ के ऊपर बातें करने लगे. इन द मॉर्निंग सम पीपल थॉट ऑफ द गुरु एंड हिज डिसेबल एंड फेल्ट दैट दे शुड गो टू देम. तो सुबह होने के बाद कुछ लोगों ने सोचा कि उनको जो गुरु और उसके जो शिष्य जो है उनके पास जाना चाहिए और बात करनी चाहिए. एज द गुरु एंड हिज डिसेबल वर प्लानिंग टू लीव द किंगडम द पीपल स्टॉप देम. तो जैसे ही गुरु और उसके डिसेबल ने प्लान किया, उसके शिष्य ने प्लान किया कि वो इस किंगडम को छोड़ के जाएंगे, तभी लोगों ने उनको रोक लिया. द पीपल ऑफ द किंगडम थॉट दैट दे नीडेड अ किंग एंड अ मिनिस्टर एंड सो they requested the guru and his disciple to be the new king and minister of the kingdom. तो लोगों ने जो है सोचा कि हमें एक राजा और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है इस किंगडम में. तो उन्होंने रिक्वेस्ट की गुरु और उसके डिसेबल को कि वो एक नया राजा और एक मिनिस्टर बन जाए इस किंगडम के. द डिसेबल एग्रीड क्विकली बट इट टुक सम टाइम टू मेक द गुरु एग्री अपॉन दिस. तो शिष्य तो जल्दी मान गए, इस बात से एग्री हो गए, लेकिन उन्होंने थोड़ा टाइम लिया ताकि उनके गुरु जो है इस बात पे एग्री हो जाए. सो द गुरु एग्रीड टू बी द किंग ऑफ द किंगडम बट ऑन द कंडीशन दैट फ्रॉम देन एवरीवन वुड वर्क इन द डे एंड स्लीप एट नाइट. तो गुरु जो है वो तो एग्री हो गए राजा बनने के लिए उस किंगडम के, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी. और कंडीशन क्या थी कि हर कोई जो है वो दिन में काम करेगा और रात को सो जाएगा. Also the cost of things would vary and not be one to do for anything as was the system earlier. और साथ ही साथ जो है जो कॉस्ट जो होगी चीज़ों की वो बराबर ही रहेगी, ना कि वन डू रहेगा सबके लिए, क्योंकि सिस्टम चेंज करना चाहते थे. It would be like any other place where everything had different rates. तो हर एक प्लेस की तरह जो है हर एक चीज़ जो है वो डिफरेंट रेट्स पे रहेगी. फाइनली द गुरु कन्वर्टेड द किंगडम ऑफ फूलिश इनटू अ नॉर्मल किंगडम. तो फाइनली जो गुरु जो है उन्होंने किंगडम ऑफ फूल्स को जो है एक नॉर्मल किंगडम में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे आपकी जो स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है. इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.